हेलो हेलो, कौन है? हेलो हेलो, कौन है? कोई है क्या वहाँ? भैया, हेलो हेलो भैया, घर पे कोई है? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं भैया, मुझे नहीं पता कौन है। आप प्लीज अभी आ जाइए भैया। तुम चिंता मत करो, हाँ मैं कुछ करता हूँ। चिराग, तुम ठीक तो? वो भैया का फोन आया था कि चिराग, जब तक भैया नहीं आता तुम प्लीज यहाँ से कहीं मत जाना, प्लीज। ठीक है, चिंता मत करो, मैं नहीं करूँ। आरती, चिराग, क्या हुआ? भैया आरती, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? थैंक्स चिराग। कोई बात नहीं भैया। तो ठीक तो है? डरते नहीं पागल। आरती, तुमने किसी को देखा था? हाँ हाँ भैया, कोई आया था, उसने मेरी तस्वीर भी खींची है। ये देखिए। बुआ, हम लोग आपके साथ नहीं सोए इसीलिए आपको डर लगा ना? बुआ आप टेंशन मत लो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुना, इनको लेकर अंदर जाओ। हाँ मैं देखता हूँ। चल बेटा, कब पागल है तो डरती है। कौन आया होगा कल रात को, खासकर तब जब आरती अकेली थी। कोई नहीं आया होगा, आरती ने खुद अपनी तस्वीर ले ली होगी। आरती तस्वीर में सो रही थी। अरे मैं वही तो कह रही हूँ कि उसे सोते जागते उठते बैठते कहीं पे हर जगह सेल्फी लेने की आदत है। जो सुना, आरती बहुत डरी हुई थी, जरूर कोई घर में घुसा था।
मुझे घर की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। मैं तो बस यूं ही कह रही थी कि उसे इतनी डरावनी सीरियल देखने की आदत है, हमेशा फोन पर लगी रहती है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तुम तो कह रही थी कि आरती रात भर फोन में लगी रहती है, अब इतनी रात को 12 बजे तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है? वो मम्मी ने नया फोन लिया है ना, तो सुबह शाम मैसेज करती रहती है। देखो ना रात को गुड मॉर्निंग मैसेज भेज रही है। सो जाओ, इट्स ओके। कौन है? हाँ, कौन है? ओए, क्या कर रहा ऊपर? कौन है? हाँ, अरे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुमने अभी किसी को यहाँ पे देखा? अरे कोई नहीं है, मैं ही हूँ। अरे मैंने अभी देखा, कोई आदमी मुझे ऊपर दिखाई दिया जो यहाँ छत में कहीं। अरे बाबा कोई नहीं है, तुम्हारे नीचे से गाड़ी की लाइट ब्लिंक हो रही थी, मैंने ही ऊपर से नीचे तुमको देखा। नहीं जोसरा, मैंने किसी को देखा है यहाँ पे। अरे बाबा मैं ही थी, रोज की तरह मैं मोटर चालू करने ऊपर आई थी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, आप जाइए प्लीज। जाओ जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, जाओ। भाभी आप अच्छा, तो टंकी में छुपे हुए थे? और क्या करता, भैया आ गए थे तो। अरे जब तक मैं हूँ तब तक कोई नहीं आ सकता, तुम चिंता मत करो। कोई ऊपर कैसे हम? भाभी ये क्या किया आपने? अभी अंदर आ ही गए हैं तो भैया आ गए तो? भैया गए ऑफिस। आराम से जल्दी चलिए, कहीं हम दोनों को देख ना ले। अच्छा एक बात बताओ, मजा आया है ना? मजा तो ठीक है, डर बहुत लगा यार आपने। डर क्यों लगा? कल तो रात को आरती को बड़े हीरो बन के बचाने आए थे। वो तो भैया ने बोला था तभी तो आया था मैं। ओह, पहले छत पर चढ़ के आरती के कमरे में आए, उसके बाद मेन डोर से सामने हीरो बन के एंट्री मारी। अरे नहीं, वाओ, मैं नहीं था, वो कोई और होगा। एक बात सुनो, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे अलावा तुम किसी और को देखकर मुस्कुराए ना तो फिर समझे? कोई बात नहीं। ओके ना, तुम अभी यहाँ से भाग। One, 2, 3, 4, 5। भैया भैया
भैया मुझे भी करना है। अरे आ गए आप? पापा आ गए। ओह, आज अब जल्दी कैसे आ गए? अरे यार वो छत पर जाली लगवानी है इसलिए जल्दी आ गया। जाली क्यों? अरे शू तो खोल लेने दो। अरे उस रात आरती अकेली थी तो घर पर कोई आ गया था और आज सुबह छत पर भी कोई था। नहीं, मैं ही तो थी। ज्योत्सना, जाली लगवाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं तो। फिर लग जान दो। चिराग बच्चों को कितना खुश रखता है ना। हाँ, मुझे भी। चिराग, कल मेरा टेस्ट है, मुझे इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ, अरे चिराग मेरे भाई जैसा है, इसे कुछ भी काम करवाना है तो बिंदास करवा लो। क्यों चिराग? हाँ जरूर भैया। हाँ अरे तो कॉन्फिडेंटली बोल यार। हो जाएगा ऑब्वियसली। ये हुई ना बात। हाँ चलो एंजॉय करो। ओके थैंक यू। चरित्र चेहरे से नहीं, चाल चलन और विचारों से जाहिर होता है। अपने बच्चों के लिए ज्योत्सना एक माँ है, पति के लिए एक आदर्श पत्नी और उसकी बहन के लिए एक अच्छी भाभी। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। दरअसल ज्योत्सना से जुड़े ये तमाम रिश्ते धोखे के शिकार हैं। उसका गिरा हुआ चरित्र अपने स्वार्थ के लिए हर रिश्ते को इस कदर खोखला कर रहा है कि आने वाला कल अपराध और अफसोस की कौन सी शक्ल इख्तियार करेगा कहना मुश्किल। जो भूल तरुण ने अपनी पत्नी को पहचानने में की, अब वही भूल वो चिराग को पहचानने में कर रहा है। जरूरत से ज्यादा भरोसा तरुण और उसके परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में खींचने वाला है। देखो ये बहुत आसान है, ठीक है? प्रैक्टिस करती रहोगी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से करो, बाकी मैं यहीं पर बैठा हूँ, कुछ प्रॉब्लम मत बोलना। थैंक यू। ओके। ओह माय गॉड। थैंक यू तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। चाय और पकोड़े जो लाई हो तुम्हारे लिए। थैंक यू भाभी, यू सो स्वीट। पकोड़े? मैं बाद में लेती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। समोसे? क्यों? आरती ने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया क्या? मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? आरती, पकोड़े यहाँ पे रख लेती हूँ, तुम बाद में खा लेना, ठीक है? ओके भाभी। आप अजीब हो, आरती को पता। चिराग, चिराग वो आरती, तुम्हारी पढ़ाई हो गई इतनी जल्दी? चिराग, यहाँ ना पढ़ाई करते वक्त बहुत डिस्टर्ब होता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आपके घर जाके पढ़ाई कर सकते हो। क्या हुआ, चलें? हाँ चलते। मम्मी मम्मी आपके लिए एक अंकल ने दिया है। ओके बेटा, आप जाओ, ठीक है? ठीक है। भाभी, मैं चिराग के घर जा रही हूँ। ठीक है। भाभी, हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जी, चाय। थैंक यू। अरे आगे पढ़ाई कर रही है? हाँ। इतनी सारी किताबें? लगता है पढ़ाई आजकल बहुत जम के चल रही है। हाँ भैया, आपको पता है चिराग ने ना मुझे 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए और अपनी सारी बुक्स और सारे चार्ट्स मुझे दे दिए। क्या बात है। थैंक यू चिराग।
और वैसे भी ये चार्ट्स मेरे किस काम के थे? अब पूरा दिन भर तो आरती को पढ़ाने में बिजी थे। भाभी का छोटा सा काम नहीं कर सकते? माइक्रोवेव खराब हो गया है, आओ जरा किचन में रिपेयर कर लो। अरे किसी मैकेनिक को बुला लो। अरे नहीं नहीं, ये कर लेगा। इट्स ओके, कम कम कम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माइक्रोवेव ठीक करने के लिए बुलाया यहाँ पर? मुझे एक बात बताओ, कल तुमने आरती को पढ़ाने के बहाने से कहाँ छुआ? दिमाग ठीक है आपका? हम लोगों ने सिर्फ पढ़ाई की और कुछ नहीं। आरती की नजर में बहुत बड़े हीरो बनते जा रहे हो और वहाँ पे आरती मेरे साथ में गेम खेल रही है। आरती गेम ठीक हुआ? मेरा दिमाग ठीक है, पर तुम एक बात कान खोल करके सुन लो। अगर तुमने जरूरत से ज्यादा आरती की तरफ ध्यान दिया और उसके साथ में ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगी। अरे माइक्रोवेव उसे शॉक लग गया माइक्रोवेव का। शॉक लगा? हाँ मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत हाथ लगाओ, तुम्हें भी शॉक लग जाएगा। एक मिनट, कल तुम इसे ठीक कर देना, ठीक है? जी। अरे नहीं यार, मुझे तो शायद 1-2 दिन और लगेंगे नोट्स कंप्लीट करने में। हाँ 1-2 दिन में कर लूँगी। आरती, पूजा मैं तुझे कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। जी भाभी। आरती कल तुम्हें चिराग के घर पर बहुत देर हो गई ना? हाँ भाभी, आप तो जानती हैं ना कि एग्जाम्स आने वाले हैं और पता है चिराग इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता उनके साथ। अब वो तो सब ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या भाभी? वो तू इतनी देर तक चिराग के घर पर रहती है ना, वो भैया को अच्छा नहीं लगता। पर क्यों भाभी? कल जब उन्होंने मुझे चिराग के साथ देखा था वो तो बहुत खुश थे। इनफैक्ट उस रात जब मैं डरी हुई थी, भैया ने तो चिराग को भेजा था। मैं अभी जाके भैया से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम सुनो, इस बारे में भैया को तुमसे बात करना ठीक नहीं लगा, इसलिए तो मुझे भेजा है। यू नो, तुम जवान हो गई हो, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? छी भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही है? रुकिए। लगता है आपको अभी भी समझ में नहीं ये लीजिए, आया। आप ही चिराग को कॉल कर लेना और उसे पूछ लेना कि उस दिन उसके घर पे क्या हुआ था। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता भाभी कि आप लोग मेरे बारे में चिराग को लेकर ऐसा सोचते हैं। भाभी मेरे और चिराग के बीच में ऐसा कुछ नहीं, आपको भी पता है। भाभी भाभी को क्या हो गया है? हाँ बोलो। तुम्हें आरती ने कोई तस्वीरें भेजी है क्या? नहीं तो यार, कोई तस्वीर नहीं दिखाई उसने मुझे। ये आरती की है ना, बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही है। आज रात को इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या बात कर रही है? लगता है मम्मी आज खेलने के मूड में नहीं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं चिराग भैया को बुला लूं? चिराग भैया, अरे क्या बात है, आज हम आपका ही वेट कर रहे हैं। चौथे खिलाड़ी की जरूरत है। अरे नहीं, please मेरा मन नहीं है। मैं देखती हूँ। हाँ चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ना। हाय। तुम क्या लेने आए हो यहाँ पे? लेने नहीं, लेने आया हूँ। कुछ तस्वीरें भेजी थी टंकी वाली। तुमने? जी हेलो सर, आपके इलाके में मोबाइल फूड वैन आई है और आज हम सबको फ्री में खाना दे रहे हैं। टेस्ट करके देखिए। हाँ क्यों नहीं। जो सुना ऐसा करो, सब फटाफट प्लेट में लगाओ। हम टेस्ट करते हैं और हम टेस्ट करते हैं। अगर प्राइस और फूड ठीक रहा तो जरूर ऑर्डर करेंगे। या श्योर, थैंक यू सर। पापा आ जाओ ना। हाँ आ रहा हूँ। हम आपकी ननद के बेडरूम में भी पहुंच गए थे। बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें ली थी। एक काम करिए, आप हमारे अड्डे पे आकर मिलिए, वरना हम आपके बेडरूम में भी आ जाएंगे या फिर टंकी में मिलते। इंटरेस्टिंग।
ज्योत्सना क्या बात है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो मैं नहीं हूँ। ओके या थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहिए? तुम्हें जो चाहिए था वो मैं तुम्हें दे रही थी। तुम मुझे मेरे पति को छोड़ने बोल रहे थे। वो क्या है, हमसे बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई थी। हम आपको पूरी तरह से पाना चाहते थे और आप तो बहती हुई नदी की तरह। ठीक है, अपने पति के साथ रहिए, अपने आशिक का दिल खुश रखिए, बस कभी कभार हम पर भी कृपा बरसा करिए। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, अगर मेरे पति को पता चल गया तो? अपने पति को उल्लू बनाकर टंकी में घुसकर अपने आशिक के साथ रंगारंग कार्यक्रम करती और हमें पति की दुआई देती है। ये तो बहुत गलत बात है। वो क्या है कि हमें आपकी लत लग गई है, आपके बिना करार कहाँ है। जो भी हमारे बीच में था वो अब खत्म हो चुका है। क्यों? नया आशिक आपकी जरूरतें हमसे ज्यादा बेहतर पूरी कर रहा है क्या? और मेरी जरूरतों का क्या? मैंने तुम्हारी जरूरतों का ठेका लेके रखा है क्या? ठीक है, आपके पति को आपकी ये रंगीन तस्वीरें दिखा दें क्या? अरे ये तो तरुण का नंबर है। वो क्या है मोहतरमा, हमने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से पूरा किया हुआ है। जो कुछ भी होगा वो सिर्फ आज के दिन के लिए होगा, आज के बाद कभी नहीं। ये बात हुई ना समझदारी वाली, तो हम आज ऐश कर लेते हैं। लगता है भाभी का पुराना आशिक वापस आ गया। हाँ भाई, लग तो रहा है वही है। अरे वही है। हाँ अबे पुराना आशिक का मतलब? अरे तुझे नहीं पता? अरे तेरे तो बगल में ही रहती है। कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उसके पास हमारी तस्वीरें हैं। कौन ब्लैकमेल कर रहा है? आरती कर रही है क्या? हाँ? आरती? आज आरती कर रही होती, पर ये कोई लड़का है और उसके पास हमारी तस्वीरें हैं। कौन सी तस्वीर है? तुम्हारे पुराने आशिक की तो नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? समझते क्या हो तुम? हाँ? ये लो, देखो देखो। किसने खींची ये तस्वीर यार? अरे भैया मार डालेंगे मेरे को। मैं तुम्हारी क्यों मदद मांग रही थी? समझ में आया? से मदद कर सकता हूँ? मैं तो जानता नहीं कौन है तुम्हारा, कौन कर रहा है ब्लैक। मैं जाता हूँ, हो गया। ठीक है? अच्छा तुमको तो तुम क्या समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ? जब मन में आया तब उछल उछल के मेरे पास आ गए और जब मन में आया पल्ला झाड़ दिया। ये बात याद रखो तुम, अगर ये तस्वीरें भैया के हाथ लग गई ना तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। ज्योत्सना कहाँ हो? वो ये फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है ना, तो इंजीनियर साहब को बोला जरा देख लो, क्योंकि क्या है फिर आलू के पराठे नहीं बनेंगे ना, आलू के पराठे। तुम चेक करो ना। बॉटल तो ठंडी है। हम वो पहले से ठंडी होगी ना, बॉटल ठंडी होगी पहले से, फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा।
चिराग को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है वो। तरुण उसे अपना छोटा भाई मानता है। अगर वो इसी लिहाज से खुद को रोक लेता तो ज्योत्सना जैसी निहायत गिरी हुई औरत के निशाने पर नहीं आता है। नजदीक के फायदे से पहले दूर का घाटा सोच लेना चाहिए। अपने पुराने प्रेमी का कत्ल कर चुकी ज्योत्सना अब चिराग को अपने काबू में करना चाहती है। इतनी खतरनाक औरत अपने मकसद के लिए आगे किस किस की जिंदगी दांव पर लगाने वाली है। मेरी फोटोग्राफी का हुनर आज मेरे कितने काम आ रहा है। देखो, कल भी तुम मेरे पास आई, आज भी मेरे पास आई, और अब तुम रोज मेरे पास आओगे। सुबह से फोन कर लूं, फोन ही नहीं उठा रहा है। आपके लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। जरा चिराग को फोन कर देंगे? वो मिक्सी सुबह से नहीं चल रही है तो। कि तुम सारे काम चिराग से क्यों करवाती हो? हाँ, कभी मिक्सी खराब है, कभी फ्रिज खराब है, और ये माइक्रोवेव खराब है। अब मैं तो आप ही के पैसे बचाती हूँ। आपको पता है ना मैकेनिक कितने पैसे ले लेते हैं? तो क्या फर्क पड़ता है? घर में पैसों की कमी है क्या, या तुम्हें किसी और चीज की कमी है? अब चिराग से तुम कोई काम नहीं करवाओगी। चिराग इस घर में आना नहीं चाहिए, समझी? मैं भी देखती हूँ चिराग कैसे नहीं आता है इस घर में। बेटा, मैं तेरी बुआ के घर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी। ठीक। खाना खा लेना। हाँ, समझ में तो आ ही गया होगा कि मधुर का मर्डर मैंने किया है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था तो मैंने उसका काम सल्टा दिया। आप मजाक कर रहे हो? आप नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। उसने मुझे कहा कि वो मुझसे मेरा आशिक छीन लेगा और मैं तुमसे दूर रहने से रही। अब तुम सोचो कि मैं तुम्हारे लिए किसी का खून कर सकती हूँ तो तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं कर सकती। तुम्हारी मम्मी तो बाहर गई है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। कम टू मी, कम कम कम। ओए, कहाँ जा रहा है? एक तो तुम्हारी माँ घर में नहीं है, ऊपर से इतना अच्छा मौका ऐश करने का कहाँ मिलेगा? हाँ, आओ मैं तुमको ऐश करवाती हूँ। समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। अब अभी अपने पुराने आशिक को मार के आए हो। रियली? वो मेरा आशिक था? पिछले 2 महीने से उछल उछल कर, कूद कूद कर, दीवारें फांद फांद कर टंकी के अंदर तुम मेरे साथ में ऐश कर रहे थे, और अब मैं नहीं करूंगा, बहुत शरीफ हूँ। हाँ? चल तुमको ऐश कराती हूँ आज। आज आज बेटा माँ
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि चिराग से। चाची घर पे नहीं है ना, तो एक्चुअली मैं हलवा देने आई थी। दरवाजा बंद क्यों था? दरवाजा बंद था। दरवाजा चिराग ने किया होगा दरवाजा बंद। चिराग, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? मैं मुझे किचन में बहुत सारा काम है और मिक्सी भी सुबह से खराब है, तो तुम दोनों भाई बात करो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा भी बनाया, तुम आ जाना, ठीक है? मैं चलती हूँ। हाँ? फिर कभी घर आया या भाभी से मिला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बेटा इधर आओ, भैया को बुला के लेके आओ, ठीक है? जाओ। चिराग भैया तो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, आप अंदर जाओ। आरती, आरती, ये क्या हो गया? भैया, भैया मुझे नहीं पता मैं कैसे। ज्योत्सना, ज्योत्सना, अरे जल्दी आओ। अरे कैसे हुआ ये सब? ये क्या हो गया इसको? तुमने इसकी चीखें सुनी थी? हाँ? अरे मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। ओह माय गॉड, शिट, इसे तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, कॉल करो जल्दी। फोन। भैया बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं हुआ। हाँ? हेलो। हाँ। सुनिए, लगता है घर में कोई घुस आया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं आरती को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ के कैसे आऊं? आपको कुछ करना ही पड़ेगा, वरना बच्चों को कुछ हो गया तो। ज्योत्सना, बच्चों के बारे में तुम कुछ मत बोलना, हो सकता तुम्हारा वहम हो। हाँ, जैसा तुमने आरती के लिए कहा था। नहीं, ये वहम नहीं है। भैया मुझे सच में याद नहीं है मैं नीचे कैसे गिरी हूँ सीढ़ियों से। मुझे पक्का यकीन है कि मैं बच्चों के साथ कमरे में ही सोई थी, फिर मैं नीचे कैसे आई भैया?
तुम आए ना मेरे पास, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? तो इसका मतलब आपने भैया को फोन किया? तो क्या करती मैं? आपने बुलाया क्यों है? तुमने कितना तड़पाया मुझे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए क्या 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 नहीं किया? आपको समझ नहीं आता है, आपके साथ मैं ही रहना चाहता। मैंने बहुत मुश्किल से बच्चों को सुलाया है, नहीं तो हमारे इस कार्यक्रम में अगर बच्चे जाग जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम कैसे होगा? हाँ प्लीज मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। Really? मुझे जाने दीजिए। एक मिनट। हमारी टंकी वाली पिक्चर्स भेज दो भैया को। वो तो मुझे फटकार सुनाकर चुप रह जाएंगे क्योंकि मैं उनके बच्चों की माँ हूँ, लेकिन तुम्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ज्योत्सना, 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 सुहानी, निशात, निशात, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ मेरे बेटे? निशात, सुहानी, ये क्या हुआ? उठो बेटा, उठो। देखो डैडी, बेटा आगे खोलो, बेटा उठो, आगे खोलो। क्या हुआ? ज्योत्सना, चिराग कहाँ है? पता नहीं, अंदर सो रहा होगा। पूरे घर की तलाशी लो। अरे ये बताइए इंस्पेक्टर साहब, आखिर किया क्या है उसने? तरुण बेटा, क्या किया उसने? मार दिया। मार दिया? आपके बेटे ने मेरे बीवी बच्चों को खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। चिराग! सर पूरे घर में देख लिया, चिराग घर में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बेटा सुनो, हे भगवान, क्या किया इसने? ये फोन किसका है? ज्योत्सना का है। क्या यही चिराग है? हाँ। सर ऊपर खून के निशान मिले हैं। क्या खून? हाँ। ऊपर आओ। थोड़ा से बोल, तूने ज्योत्सना उसके बच्चों क्यों मारा? सर ज्योत्सना भाभी से मेरे संबंध थे सर, लेकिन उनकी असलियत देखकर सर मैं दंग रह गया था सर। उन्होंने मधुर का खून किया था, उसके बाद मुझे उनसे घिन आने लगी थी सर। पर तुझे सब कैसे पता? सर उन्होंने मुझे खुद बताया था सर कि उन्होंने मधुर का मर्डर किया सर, और मैंने उनको लाख मना किया सर, लेकिन वो कैसे भी करके मुझे अपने पास बुला लेती थी सर। वो मेरे बिना रहने को तैयार नहीं थी सर। मैंने बहुत कोशिश की सर, और आखिर में सर आपे में खो के मैंने सर भैया मुझे माफ कर देना भैया। ले चलो से। अरे कुछ नहीं किया सर, अरे कुछ नहीं किया सर। भैया मुझे माफ कर देना भैया मुझे।
निशाद 8 साल का था और सुहानी 10 साल की। इन दो मासूम भाई बहन की उनके ही घर में निर्मम हत्या अगर हमारे दिलो दिमाग को नहीं झकझोरती है तो फिर यह कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे कि अवैध रिश्ता कितना खतरनाक है। अपनी जरूरत के हिसाब से जिंदगी तो सबको चाहिए, लेकिन इन जरूरतों की हदें ही तय करती हैं कि जिंदगी स्वर्ग बनेगी या फिर नर्क। ज्योत्सना की बेलगाम जरूरत उसे और उसके बच्चों को खा गई। चिराग कातिल बन गया, उसने तरुण की दुनिया तबाह कर दी। हमला आरती पर भी हुआ, वो भी निशाने पर आई। ज्योत्सना का पुराना प्रेमी मधुर भी मारा गया। जो भी शख्स ज्योत्सना के करीब था वो उसकी गलत नियत की जद में आ गया, और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। नाजायज संबंध जिंदगी में इसी तेजी के साथ घुलता है और बेनकाब होने का खतरा इंसान को पलक झपकते क्रिमिनल बना देता है। यही हुआ ज्योत्सना, मधुर और चिराग के साथ। जो इंसान अपनों का नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। इसलिए रिश्तों और नीयत को परखिए, डर कर नहीं डट कर। सावधान इंडिया।